अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, अपने तीसरे पाठ में हमने ये जाना कि किन चीज़ों से हमारा रोज़ा टूट जाता है, हमारा रोज़ा भंग हो जाता है। अब हम इस चौथे पाठ में ये जानेंगे कि किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है। इसमें सर्वप्रथम गुस्ल करने से, नहाने से। कई बार आदमी दिन में क्यों ना नहाए, गर्मी का मौसम है, बहुत सख्त गर्मी है, तो ठंडी हासिल करने के लिए, अपने शरीर को शीतलता प्रदान करने के लिए, शीतलता प्राप्त करने के लिए अगर कोई आदमी नहा रहा है, अपने सर पर, अपने शरीर पर पानी बहा रहा है, तो उससे उसका रोज़ा प्रभावित नहीं होगा, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से रात में खाने पीने से, रात में चाहे जितना खाएं पिएं आराम से, कोई मुश्किल नहीं है। अपनी बीवी से यौन संपर्क करें, हम बिस्तरी करें, संभोग करें, कोई मुश्किल नहीं। सूर्यास्त के बाद से लेकर के तुलुए फजर तक, अर्थात फजर उदय होने तक। फजर उदय किसको बोलते हैं कि फजर यानी सूरज निकलने से पहले, जहां से सूरज निकलता है पूरब की दिशा में, आकाश में एक प्रकार की सफेदी होती है, उसको तुलुए फजर कहते हैं। जब वो उदय हो जाएगा तो फिर ना हम खा सकते हैं ना पी सकते हैं, यानी रोजे तोड़ने वाले कोई भी काम है उसको हम नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, इसी तरीके से दतिवन करने से, मिसवाक करने से भी हमारा रोजा प्रभावित नहीं होता है। चाहे वो दतवन कितना ही कड़वा क्यों ना हो, उसका स्वाद मुंह में क्यों ना चला जाए, नहीं, उससे रोजा नहीं टूटता है। चाहे जितनी बार भी मिसवाक करें दिन के अंदर, बल्कि ये उत्तम है, अफजल काम है, बेहतरीन काम है। रोजे की अवस्था में हमको मिसवाक करना चाहिए। इसमें अगर हम टूथपेस्ट वगैरह का भी प्रयोग करते हैं तो उससे भी इंशाल्लाह हमारा रोजा प्रभावित नहीं होगा, उससे कोई आपत्ति नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से जो जायज यानी वैध दवाई है उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते कि वो खाने का काम ना करे। खाने का काम अगर नहीं, गज़ा पहुंचाने का, ताकत शक्ति का काम जो है, अगर वो दवा जो है नहीं कर रही है, तो उससे जो है हमारा रोज़ा प्रभावित नहीं होता। इस तरह से ड्रॉप डालने से कान में या नाक में या आँख में, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। अगरचे उसका स्वाद इंसान के कंठ में यानी हलक में क्यों ना चले जाए, फिर भी जो है उससे रोज़ा उसका प्रभावित नहीं होता है, रोज़ा सही हो जाता है। लेकिन उत्तम, अफजल और बेहतर यही है कि ये सब काम आदमी रात में करे तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर है। इफ्तार करने के बाद ये सब काम करना चाहिए, दिन में नहीं करना चाहिए उसके लिए। इसी तरह से मेरे भाइयों, खाना थोड़ा सा लेके चख देने, जबान पे लेके चखने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। अलबत्ता इस बात का ध्यान रहे कि उसका कुछ भी हिस्सा पेट तक ना पहुंचे। अगर पेट में पहुंच गया तो फिर उसका रोज़ा टूट जाता है। इसी तरीके से कुल्ली करने से, नाक में पानी डालने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। हाँ, मगर इस बात पर ध्यान देनी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े की हालत में इंसान जो है गरगरा ना करे, खूब मुबालगा यानी खूब ज्यादा जो है अंदर तक पानी ना पहुंचाए, क्योंकि इससे उसके पेट में पानी पहुंच जाने का खतरा है और फिर उससे उसका रोजा जो है भंग हो जाएगा। इसी तरीके से हर प्रकार के सुगंधित जो चीजें हैं, अत्तर है, कस्तूरी है, खुशबू है, उसको सूंघने से, उसके प्रयोग से भी इंसान का रोजा नहीं टूटता है, उससे उसका रोजा भंग नहीं होता है। मेरे भाइयों, इसी तरह से एक बात और जान लें कि जो हमारी माँ और बहनें हैं, महिलाएं हैं, महीनेवारी के अयाम में थी, इस पीरियड में थी, मासिक रक्त शराब उनका था और खून खत्म हो गया, उसका रक्त वो बंद हो गया, और रात में उन्होंने देखा कि उसका रक्त जो है बंद हो गया है, नहीं है, तो वो क्या करेंगी, सहरी वगैरह करके रोजे की नियत कर लेंगी। रोजे की नियत कर लेंगी और रोजा रखेंगे। अगर तुलुए फजर से पहले उनका खून बंद हो गया है तो, अगरचे वो फिर बाद में जो है तुलुए फजर के बाद जो है नहा धो करके पवित्र हो जाए, ताकि फजर की नमाज जो है कज़ा ना हो, फजर की नमाज जो है वो लोग पढ़ लें। जैसे कि जुनूबी मर्द जो हैं, जो मर्द हैं, अगर नापाक हुए हैं तो वो भी इफ्तार सहरी कर लें और रोज़े की नीयत कर लें। अगरचे अजान हो जाए कोई मुश्किल नहीं है, अजान से पहले पहले नीयत कर सकते हैं, लेकिन अजान होने के बाद फजर की नमाज से पहले जो है वो भी गुस्ल कर लें, नहा धो करके स्नान करके पवित्र हो जाए, ताकि जो है फजर की नमाज ना छूटने पाए, वरना गुनहगार होंगे, फायदा क्या है। इस बात पर हमको ध्यान देना चाहिए। इसी तरह से कुछ अहम और महत्वपूर्ण बातें, कुछ खास बातें हैं इस रोजे के ताल्लुक से, उसको भी हमको समझना चाहिए। इसमें सर्वप्रथम, अगर हमारे कोई गैर मुस्लिम भाई अगर इस्लाम स्वीकार करते हैं रमज़ान के महीना में, दिन की अवस्था में, तो जब से उन्होंने इस्लाम स्वीकार किया, इस्लाम धर्म में उन्होंने प्रवेश किया, तब से जो है वो खाने पीने से रुक जाएंगे। शाम तक कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे, फिर सूर्यास्त होने के बाद खाएंगे पिएंगे। हाँ, फिर उसके बाद जो है रमज़ान खत्म होने के बाद उस दिन के रोजे की कज़ा जो है उनके लिए जरूरी नहीं है, उसको नहीं रखेंगे। बाकी जो और आने वाले दिन है उसके वो रोजे रखेंगे। जिस दिन उन्होंने इस्लाम कबूल किया उस दिन के रोजे की कज़ा जो है वो नहीं करेंगे। इसी तरीके से मेरे भाइयों,
रोजे के लिए हमें नियत जो है नियत करनी चाहिए। नियत ये शर्त है रोजे के लिए। फर्ज रोजा के लिए नियत जो है वो तुलुए फजर से पहले कहना शर्त है। और नियत ये दिल के इरादे का नाम है। दिल के अंदर जो इच्छा, जो चाहत, जो ख्वाहिश है, वही असल नियत है। जबान से जैसा कि हमारे यहाँ लोग कहते हैं मेरे भाइयों ये प्रमाणित नहीं है, ये नहीं कहना चाहिए, ये मुनासिब नहीं है। दिल से आदमी नियत कर लिया, बस उसकी नियत हो गई, अब उसका रोजा पूर्ण होगा इंशाअल्लाह। तो फर्ज के लिए तुलुए फजर से पहले नियत का इस्तिहज़ार, नियत का उपस्थित होना जरूरी है। और नफिल रोजे के लिए अगर उसने कुछ खाया पिया नहीं है तो तुलुए फजर के बाद, यानी फजर उदय, बल्कि सूर्य उदय होने के बाद भी, सूर्य उदय होने के बाद भी अगर उसने कुछ खाया पिया नहीं है तो वो नफिल रोजे की नियत करके जो है वो नफिल रोजे को रख सकता है। लेकिन फर्ज के लिए तुलुए फजर से नियत करना उसके लिए जरूरी होता है। इसी तरीके से जो रोजेदार हैं, जो व्रत की अवस्था में उपवास रखे हुए, उनके लिए उत्तम बेहतर अफजल यही है कि वो अल्लाह से खूब ज्यादा दुआ करें, खास तौर से इफ्तार के टाइम में। क्यों? क्योंकि इफ्तार के टाइम में जो बंदा अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह ताला उसकी दुआ को जरूर कबूल कर लेता है। और इफ्तार करने के लिए हमको क्या करना, शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ के इफ्तार करेंगे, और फिर इफ्तार करने के बाद एक बड़ी प्यारी दुआ है उसको पढ़ेंगे, ज़हबज़्ज़म व बतल्लतिल उरुक़ व सबतल अज्र इंशाअल्लाह, यानी प्यास चली गई और रगें जो हमारे जिस्म में है सब तर हो गई, और इसका अज्र, थवाब, पुण्य प्रमाणित हो गया, साबित हो गया अगर अल्लाह ने चाहा। तो इस दुआ को हमें पढ़ना चाहिए मेरे भाइयों। इस तरह से एक बात और जान लें, एक मसला कि कोई हमारे भाई हैं, रमज़ान का महीना शुरू हो गया था लेकिन उनको पता नहीं था कि रमज़ान का महीना शुरू है, और दिन में उन्होंने खा पी लिया है। तो वो क्या करेंगे? जब जब उनको खबर पहुंची कि आज रमज़ान का पहला दिन है, तो फिर उसी टाइम से वो खाने पीने से रुक जाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे। शाम होने के बाद खाएंगे, और फिर जब रमज़ान का महीना खत्म होगा तो उस रोजे की कज़ा करनी पड़ेगी। क्योंकि जब सुन लें कि रमज़ान का महीना शुरू हो गया तो खुद हमको खाने का मन नहीं करेगा, नहीं खाना चाहिए। इसी तरह से मेरे भाइयों, जिसके रोजे कज़ा हो गए हैं तो इसमें उनको देर नहीं करनी चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए, बल्कि जो कज़ा रोजे हैं उसको जल्दी से अदा कर लेने की कोशिश करनी चाहिए। आदमी कज़ा रोजे एक साथ भी रख सकता है और अलग अलग करके कई दिनों में ही कज़ा रोजे रख के वो पूरा कर सकता है। कज़ा रोजे अपने तरफ समझ लीजिए अपने ऊपर एक कर्ज होता है, और कर्ज में देरी नहीं करनी चाहिए बल्कि उसको अदा कर लेना चाहिए। तो आज हमने संक्षिप्त में ये जाना किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है, और कुछ महत्वपूर्ण बातें रोजे से संबंधित। इंशाअल्लाह जो बाकी बातें हैं हम कल के पाठ में करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अच्छा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।